विदेश के लोगों को भी अपनी सेवाएं पहुंचाएंगे, जैसे कि मॉरिशस, एम्स्टर्डम, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, मलेशिया और कई अन्य देश इस लिस्ट में शामिल हैं। बात की जाए अभिषेक बंसल जी के एक्सपीरियंस की, तो इन्हें तकरीबन 7 साल का तजुर्बा है। अभिषेक बंसल जी को योग के लिए कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। कोरोना वायरस महामारी से ऐसे तो पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन इसी बीच ऐसी कई खबरें हमारे सामने आई जब हमने ये जाना और ये सुना कि कई ऐसे लोग हैं जो मानसिक तनाव झेल रहे हैं या फिर कोरोना नाम सुनने से ही वो लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है, या उन लोगों के दिमाग में क्या कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है, क्या प्रश्न उठ रहे हैं, आज इसी मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे बेहतरीन योगा इंस्ट्रक्टर से जो अभिषेक बंसल जी हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी द लोक मंच के प्रोग्राम में। नमस्कार सर। धन्यवाद। नमस्कार जी सर। सर, मैं आपसे सबसे पहला सवाल पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि आप अगर एक छोटा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों के लिए दे दें। जरूर। मेरा नाम अभिषेक बंसल है। आई एम अ योगा इंस्ट्रक्टर, आई एम अ नेचुरोपैथ। आई एम बेसिकली वर्किंग इन रोहिणी एज अ योगा इंस्ट्रक्टर एंड मेरा स्टूडियो रोहिणी के अंदर है। वी आर इनटू हेल्थ सेक्टर फ्रॉम लास्ट 55 इयर्स। मेरे परिवार में मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे दादा से लेकर हम सब लोग आयुर्वेद में हैं। मैं अपनी फैमिली में पहला हूँ जो योगा में टर्न आउट किया। मैं योगा का प्रचार प्रसार पूरे देश विदेशों में घूम घूम के करता हूँ। मेरे पास क्लाइंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक आई हैव क्लाइंट्स फ्रॉम Japan, I have served people from Amsterdam, I have served people from Great Britain, I have served people from Japan, I have served people from Mauritius, Malaysia, Australia, UK, US, you name it and I have served them. मेरे पास काफी सारे क्लाइंट्स चाइना से भी हैं और जो मेरी सर्विसेज लेते हैं, और काफी सारे सेलिब्रिटीज भी जो उनको भी मैं योगा का प्रचार करता हूँ और ऑनलाइन क्लासेस भी देता हूँ। जो लोग योगा में टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए भी प्रशिक्षण देते हैं अपने स्टूडियो में, और इस तरीके के योगा से जुड़े हुए कैंप्स भी हम पूरे देश विदेशों में लगाते रहते हैं। जी, ये तो वाकई कमाल की इंट्रोडक्शन थी सर आपकी। और सर, वैसे मैं आपसे एक और छोटी सी चीज़ इसी के रिगार्डिंग पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने बताया कि आप योगा इंस्ट्रक्टर काफ़ी पहले से हैं और आपने बहुत से लोगों को ये इंस्ट्रक्ट किया है योगा को लेकर के। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि आपको ये आइडिया कैसे आया कि मुझे योगा को ही एक तरीके से मतलब जॉब का फॉर्मेट देना है या मुझे इसी फील्ड में काम करना है, जो ये योगा को लेकर के आगे बढ़ना है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। मैं काफी प्रशंसा करूंगा इस बात की। तो हुआ क्या कि मेरे पूरे परिवार जो था आयुर्वेद में था। हम लोग आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से हर किसी को ठीक करते थे। हम अपनी आयुर्वेदिक दवाइयां हर किसी तक पहुंचाते थे, और मेरे परिवारजनों ने भी यही मेरे लिए निश्चित किया था कि मैं आयुर्वेद में ही जाऊं और आयुर्वेदिक डॉक्टर बनूं। पर मेरी इनिशियल स्टडीज के दौरान ही मेरे को योगा का एक 6 महीने का ग्लिम्स था मेरे कोर्स में, नेचुरोपैथी के लिए मुझे भेजा गया था। पर फिर मेरे को योगा में इतना रुझान आया कि योगा एक ऐसी थेरेपी है जिसमें हमको कोई मेडिसिन नहीं देनी पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ बेसिक बॉडी मूवमेंट से थोड़ा हाथ हिला लिया, थोड़ा पैर हिला लिया, और उससे हम असाध्य रोगों को ठीक कर सकते हैं। मतलब इससे सुंदर बात मुझे और कुछ लगी ही नहीं, और मेरा योगा की तरफ इतना रुझान बढ़ा कि मैंने योगा को ही आगे परस्यू किया अपने पूरा फुल टाइम, और योगा का ही प्रचार में अपना पूरा समय देता हूँ। जी, बहुत उम्दा काम कर रहे हैं सर आप, मानना पड़ेगा। और सर, मैं आपसे यही, आज का हमारा जो मुद्दा है कि जिस तरीके से लोग एक तरीके से मानसिक तनाव झेल रहे हैं, और इस बीच में कोरोना काल में कई ऐसे लोग, ये मतलब इन लोगों ने ऐसा किया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। मान लीजिए उन्हें सिर्फ इस बात का डर था कि उनको कोरोना हो गया है, ठीक है सर, लेकिन इसके बाद सिर्फ इस डर के वजह से लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही है कि वो मानसिक उत्पीड़न से झेल रहे हैं या वो डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, वो ऐसे स्टेप्स क्यों उठा रहे हैं? देखिए सोनू जी, मैं एक ही बात कहूंगा कि इस टाइम पर कोरोना का इतना ज्यादा खौफ लोगों के मन में है, और इतना ज्यादा लोग अपने मन में सोच करके बैठे हैं कि कोरोना अगर वायरस हमको संक्रमित हो गए तो हमारी लाइफ आगे कुछ भी नहीं बचेगी और हमारा पूरा परिवार हम पर थू करेगा। और इतने ज्यादा हाइप इस चीज की क्रिएट हो चुकी है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। लॉकडाउन था, बहुत सक्सेसफुल लॉकडाउन था, पर फिर भी अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाता है तो एक गिल्ट की मन में फीलिंग आती है कि यार मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है, मैं कौन सा ऐसा प्रिकॉशन नहीं लिया है इतने ज्यादा मोदी जी की इतनी अच्छी गाइडलाइंस के बाद भी कि मुझे कोरोना वायरस हो गया। जबकि हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि सिर्फ हम एक दरवाजा बंद करने तो उससे कोरोना वायरस से बचाव नहीं हो पाएगा। हमारे पास
हजारों दरवाजे हैं जिससे हम कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, और इस चीज का कोई सॉल्यूशन ऐसा नहीं निकल सकता। तो लोगों के मन में इतना भय है और इतनी ज्यादा मीडिया में भी हाइप है कोरोना वायरस को लेकर के कि हम फोन मिलाते हैं किसी को तो हमको कोरोना वायरस की वो सुनने में आती है चेतावनी, हम कहीं बाहर निकलते हैं तो कोरोना वायरस के बोर्ड है, जिस किसी से बात करते हैं उसको कोरोना वायरस के बारे में ही बातचीत होती है, किसी दुकान पर जाते हैं तो डर लगता है, पैसे पकड़ते हुए, दूध खरीदते हुए, सब्जी खरीदते हुए डर लगता है हमें। तो इस डर के चलते जो पहले से ही मानसिक रोगी हैं, जो कमजोर दिमाग के लोग हैं, वो इस डर के चलते और ज्यादा अपने आप को कमजोर कर लेंगे, और बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो इस डर से अपने आप को दूर नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। जी सर, तो जिस तरीके से आपने ये बात बताया कि एक तरीके से डर लोगों के अंदर बैठा है, ये हावी हो रहा है उनके ऊपर, तो क्या कुछ ऐसी कोई भी टिप्स है सर जिस तरीके को हम अपना कर अपने जीवन में और हम अपने दिमाग को शांत कर सकें? क्या योगा के माध्यम से भी हम ऐसा कर सकते हैं? देखिए, टिप्स बहुत सारी टिप्स हैं डिप्रेशन पेशेंट्स के लिए भी और वैसे भी साइकोलॉजिकली भी। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि डोंट बी अ वरियर, बी अ वॉरियर। अगर आप चिंता करना छोड़ दें, अगर आप वॉरियर की तरह सामना करें तो आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। रिवर्स, डोंट गो रिवर्स, बट इफ यू ट्राई टू गो रिवर्स यू विल नॉट बी एबल टू फ्लो लाइक अ रिवर। समझिए इस बात को। रिवर जो होती है, नदियां जो होती हैं, वो उल्टी नहीं बहती हैं, पर अगर आप उल्टे बहने की कोशिश करेंगे तो आप नदी की तरह सीधे नहीं बह पाएंगे कभी भी। बहुत सारे नुस्खे हैं, आयुर्वेद में भी हैं, घरेलू नुस्खे भी हैं, योगा में भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आपको निजात मिलती है। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हम अपना स्ट्रेस को दूर करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, जितना ज्यादा हम स्ट्रेस को दूर कर लेंगे हम अपने आप को स्वस्थ बना लेंगे। कुछ खान पान में कुछ चीजें होती हैं जैसे कि जटामासी होती है, सर्प गंधा होता है, ये सब ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आपके दिमाग को तेज करने का कार्य करती हैं। अगर आप रात में सोते समय नाक में देसी घी डाल लेंगे थोड़ा सा तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आप स्कैल्प की मसाज अच्छे से अपने स्कैल्प की मसाज कर लेंगे बादाम रोगन से या देसी घी से तो आप बहुत स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आप नाक में देसी घी डाल लेंगे तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। आंवले का जूस अगर आप रोजाना सेवन करते हैं तो आंवले का जूस आपको स्ट्रेस से लड़ने में मदद करता है। अगर आप एलोवेरा के जूस का सेवन करते हैं तो वो आपको बहुत मदद करता है। अगर आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं, अनुलोम विलोम का अभ्यास देखिए इतना बेहतरीन अभ्यास योग में होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ ये विष्णु मुद्रा लगाएंगे, मतलब जिसमें हमारा अंगूठा बाहर हो और अनामिका और कनिष्ठा बाहर हो, तर्जनी और मध्यमा भीतर हो, और हम अपने आपको ऑल्टरनेट ब्रीदिंग जिसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलते हैं जी, अगर हम इसको सुख आसन में बैठ करके या हम इसको पद्मासन में बैठ करके करते हैं तो जो तिकोनी आकृति हमारे शरीर की बनती है, जब हम पद्मासन सुख आसन बैठकर तिकोनी आकृति बनती है हमारे शरीर की, एक बंदे को चौकड़ी मारकर बैठे हुए इमेजिन कीजिए, वो तिकोनी आकृति बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उस तिकोनी आकृति में हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है हमारी बॉडी की वो एकदम बैलेंस्ड होती है, जिस बैलेंस के कारण हमारा जो एनर्जी का फ्लो है जिसको हम अपनी कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं वो ऊर्ध्वमुखी हो जाती है। ऊर्ध्वमुखी होने का मतलब वो ऊपर की तरफ फ्लो होने लगती है और हमारे दिमाग तक पहुंचने लगती है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। मतलब हमारी इंसोम्निया की दिक्कत, हमारी अनिद्रा की प्रॉब्लम, हमारी सारे दिमाग से मेंटली अगर हम वीक है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या फिर ऐसी कोई भी दिमाग से संबंधित समस्या है वो हमारी ठीक होने लगती है। बिल्कुल, हम अगर भ्रामरी का अभ्यास करें, भ्रामरी का अभ्यास जो होता है वो बहुत लाभकारी होता है। सारे मेंटल पेशेंट्स को, जितने भी मेंटली वीक लोग हैं या फिर जितने भी रिटार्डेड लोग हैं या फिर जितने भी अल्जाइमर्स तक लोग हैं या फिर जिनको बहुत सीवियर मेजर प्रॉब्लम है, स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी इससे राहत मिलती है भ्रामरी के अभ्यास से। एक खास टिप ये कि योग निद्रा का अभ्यास जितना आप कर सकते हैं, रात को सोने से पहले सीधे कमर के बल पर लेट जाएं, अपने हाथों का रुख आकाश की ओर रखें और पैरों को फ्री रहने दें और पूरे शरीर को ऊपर से लेकर नीचे और नीचे से लेकर ऊपर तक अपने ध्यान को चलाएं, मतलब मानसिक आंखों से अपने पूरे शरीर को देखें। ये चीज आपके स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए बहुत काम में आएगी और आप बहुत अच्छे से सो पाएंगे, जल्दी सो पाएंगे। साथ ही साथ अपने रूम का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कूल रखिए, रूम को डार्क रखिए,
कभी भी रात में बहुत भारी भोजन करके ना सोएं, बिल्कुल हैवी मील लेकर ना सोएं। कोशिश करें नहा कर सोएं, अपने पेट को साफ करके सोएं और अपने जो शरीर की एनर्जी है उसको नींद में लगने दें, ना कि भोजन पचाने में। तो हम कहते हैं कि जैसे जैन धर्म वाले फॉलो करते हैं ना कि रात में 5 बजे के बाद सूर्यास्त के बाद कुछ खाना ही नहीं है, तो अगर वही नियम हम सभी लोग फॉलो कर लेंगे तो हम बहुत स्वस्थ रह पाएंगे। और भी ऐसी बहुत सारी टिप्स होती हैं, समय की कमी है तो मैं नहीं दे पाऊंगा, पर हाँ जी जी, जिस तरीके से आपने बताया कि मानसिक तनाव कई लोगों में देखा जाता है और वो किस तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन सर यहाँ पर एक सवाल और भी पैदा होता है कि क्या मानसिक तनाव से केवल बड़े जूझ रहे हैं? क्योंकि आजकल मैक्सिमम देखा गया है कि जो टीनेजर्स होते हैं या छोटे बच्चे भी ये शिकायत करते हैं कि हमें कुछ खाली खाली सा महसूस हो रहा है, डिप्रेस्ड लग रहे हैं। तो इस चीज़ को आप किस तरीके से हमारे टीनेजर्स को समझाना चाहेंगे, युवाओं को एक मैसेज पास करना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है कि स्ट्रेस बाहरी सिचुएशन की वजह से नहीं है। स्ट्रेस उस बाहरी सिचुएशन से हम क्या फील करते हैं उसकी वजह से है। तो अगर हम अपने आप को अंदर से क्योर कर लेंगे तो हम स्ट्रेस नहीं रहेंगे। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आप तो स्कूल में हैं, आपको स्कूल में स्ट्रेस है, स्कूल के बच्चों को बहुत स्ट्रेस है। आप स्कूल पास आउट कर गए, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, बहुत स्ट्रेस है। जॉब मिल गई उसके बाद और भी ज्यादा स्ट्रेस है। जॉब मिलने के बाद शादी नहीं हो रही है, शादी कोई लड़का नहीं मिल रहा, लड़की नहीं मिल रही है, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। लड़की मिल जाए, शादी हो जाए, बस फिर तो पूछे मत, शादी के बाद तो कितना स्ट्रेस है। शादी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे हैं, स्ट्रेस है। बच्चे हो गए, अब तो अपने बाल ही फाड़ लेंगे, तब तो स्ट्रेस के कारण बच्चे हो गए तो परेशान हो गए। कितना स्ट्रेस है, और लाइफ की हर स्टेज पे स्ट्रेस है, स्कूल से लेकर बुढ़ापे तक स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। तो एक एग्जाम्पल, मैं कई जब मीटिंग में जाता हूँ या कहीं पब्लिक अपीयरेंस देता हूँ तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ लोगों को, जिसकी वजह से उनको जल्दी समझ में आ जाता है। ये एक क्लासरूम है जिसमें 40 बच्चे पढ़ रहे हैं। टीचर लगी धमकाने, टीचर लगी सबको डांटने। अब उसमें कुछ बच्चे हैं जो टीचर के डांट से बहुत दुखी हो गए हैं, रो रहे हैं खड़े होकर के। कुछ बच्चे हैं जो बीच के बेंचेस पर हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, टीचर डांट रही है, डांट कर अपना चली जाएगी थोड़ी देर में। कुछ बच्चे हैं पीछे जो उल्टा मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी कर रहे हैं पीछे खड़े हुए। तो ये एग्जाम्पल साबित करता है कि स्ट्रेस जो है वो बाहरी सिचुएशन की वजह से नहीं है, स्ट्रेस जो है वो भीतरी सिचुएशन की वजह से है। हम भीतर कैसा महसूस करते हैं किसी भी चीज के प्रति, किसी भी सिचुएशन के प्रति, किसी इवेंट के प्रति। बच्चे जब तक जितना मोबाइल फोन्स पे ये फास्ट मूविंग गेम्स खेलते रहेंगे जितना ज्यादा, और टीवी में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जितना ज्यादा घुसे रहेंगे, उनको स्ट्रेस बढ़ेगा बढ़ेगा। बहुत सारी स्टडीज इस चीज पर आती हैं कि मोबाइल फोन्स का एक्सट्रीम यूजेज किस तरीके से आपके स्ट्रेस को बढ़ाता है। बच्चे जो है रात में सोते नहीं है, बहुत लेट नाइट टीवी देखते रहते हैं, मूवीज देखते रहते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह चलाते रहते हैं, जो कि बहुत गलत आदतें हैं। इसके लिए माँ बाप को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों पर कि वो बच्चे उनको क्या कर रहे हैं, सही उनके प्रति ध्यान देना चाहिए और उनको सही एजुकेशन देनी चाहिए बच्चों को, और थोड़ा सा समय बच्चों के साथ बिताना चाहिए माँ बाप को। तो इसमें माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। जी सर, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि माँ बाप को इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो मानसिक तनाव से ना गुजरे। लेकिन सर, मानसिक तनाव एक हद तक ऐसा भी हो जाता है कि कहीं हम बाहर काम कर रहे हैं या घर का जो माहौल है सर, तो उस वजह से भी कई लोग मतलब तनाव में आ जाते हैं, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो। और इस वक्त जो कोरोना काल चल रहा है सर, इस वक्त में ये भारत में सबसे ज़्यादा ये मामले सुनने को मिले हैं जब लोग केवल डर से हत्या कर रहे हैं। तो ऐसी मानसिक स्थिति में वो क्यों आ जाते हैं कि एक तरीके से हम ये क्या कह सकते हैं कि दबाव बन जाता है उनके ऊपर, या फिर माहौल सिर्फ देखते हुए से? देखिए, इसके लिए एक बहुत अच्छी टिप मैं देना चाहूंगा कि जर्नल लिखने के लिए ट्राई कीजिए। रोज रात को कोशिश कीजिए कि आप तनाव में हैं, आपके मन में जो विचार घर कर रहे हैं बहुत सारे, आप कोशिश कीजिए कि एक जर्नल मेंटेन कीजिए, और उस जर्नल में आप रोज रात को सोने से पहले अपने सारी लिस्ट ऑफ वरीज और उनके पॉसिबल सॉल्यूशन लिख करके सोएं। क्योंकि जब हम रात को सोते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सारी चिंताएं हमारी घूमने लगती हैं और वो बार बार घूमती रहती हैं, जिसकी वजह से हम सो नहीं पाते हैं और टेंशन में ज्यादा आ जाते हैं। तो आप एक कॉपी पेन लीजिए, यकीन मानिए कॉपी पेन हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं।
वो बिल्कुल हमारी हर बात को एज इट इज हमको वापस याद दिला देते हैं और हमको उन चिंताओं से मुक्त कराते हैं। इस चीज को मैं पर्सनली खुद भी अडॉप्ट करता हूँ और मैं बहुत सारे लोगों को बताता भी हूँ और बहुत सारे लोगों ने इस बात को फॉलो करके बेनिफिट भी लिया है कि अपने सारी लिस्ट ऑफ वरीज एक कॉपी पेन पे लिख दीजिए और उनके पॉसिबल सॉल्यूशन लिखने की कोशिश कीजिए और उन सॉल्यूशन पर एक्ट करने की कोशिश कीजिए, उनको कार्यरत में लाने की कोशिश कीजिए। ये चीज जी बहुत सर। हेल्पफुल रहेगी। जी सर, आपने यहाँ ये तो कह दिया कि वो एक जर्नल मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन सर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मानसिक तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो लोग खुलकर किसी से बात नहीं कर पाते, अपनी बातों को सामने वालों को समझा नहीं पाते, और जब कोई सामने वाला इंसान समझता नहीं तो वो उससे और ज़्यादा परेशान होते हैं, उन्हें और ज़्यादा दिक्कतें होती है अपनी बात कहने या रखने में। तो सर इस चीज़ के लिए मैं आपसे एक छोटा सा टिप चाहूँगी, ताकि कैसे हम ऐसे लोगों को पहचान सके जो डिप्रेशन का शिकार है, उनसे हमें कैसे बात करनी चाहिए, या वो लोग जो ऑलरेडी डिप्रेस्ड है और वो अपनी बात किसी और को कैसे बताए। देखिए, इसका समाधान यही है कि जो डिप्रेशन काउंसलर्स हैं और जो साइकियाट्रिस्ट हैं, आपको जी। उनको विजिट करना ही चाहिए। ये चीज आपके ही हित में है। अगर आप किसी साइकियाट्रिस्ट को या डिप्रेशन काउंसलर को विजिट करते हैं तो कोई आपको पागल नहीं कहेगा। इनफैक्ट ये एक बहुत स्मार्ट मूव होगा आपकी ही बेहतर जिंदगी के लिए और आपके बेहतर भविष्य के लिए, क्योंकि आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ले सकते हैं। और आज की दुनिया में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी डिप्रेशन काउंसलिंग देता हूँ और मैंने ज्यादातर जो चीज नोटिस करी है कि सॉल्यूशन सबको सबके पता है, सबको अपनी बिल्कुल। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पता है। इट्स जस्ट दैट दे नीड टू बी हर्ड। वो अपनी बात Yes, किसी sir. को कहना चाहते हैं और अपनी बात कहने के लिए उनको कोई नहीं मिलता। मतलब उनके परिवार में उनके माँ बाप अपने सब बिजी हैं, भाई बहन सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, दोस्त अपने सब बिजी हैं, और कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं कि वो किसी से शेयर नहीं कर पाते। तो यकीन मानिए, आप कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ लीजिए जिसको सिर्फ आप अपनी बात कह सके। और डिप्रेशन काउंसलर जो होते हैं वो इस चीज में बहुत अच्छे होते हैं। आपको विजिट करना चाहिए जरूर और आपको अपनी बात रखनी चाहिए। आप अपनी बात मन की कह देते हैं तो सब सही हो जाता है। मैं भी एक जी सर। मैसेज पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि ओपन हार्ट सर्जरी के बाहर जो एक वो लिखा हुआ था टैगलाइन, जिस ऑपरेशन थिएटर में ओपन हार्ट सर्जरी होती है, कि अगर दिल खोल लिया होता दोस्तों के साथ तो यहाँ औजारों के साथ नहीं खोलना पड़ता। तो कितनी बिल्कुल सुंदर सर। बात मुझे लगी कि दिल खोलना चाहिए। अब जेंट्स जो होते हैं वो ज्यादातर अपनी भावनाओं को अपने मन में ही रखते हैं, जो कि गलत है। जी बात करनी चाहिए, बात अपने मन की रखनी चाहिए दूसरों के सामने। जी सर, आपने कहा कि बात रखनी चाहिए दूसरों के सामने सर, लेकिन यही बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें जैसे हम भी उन्हें पहचान पाए और हम उनसे पूछ पाए ताकि वो अपनी बात हम तक खुलकर रख सके। तो सर इस पर एक छोटा सा टिप चाहूँगी। देखिए, जो अभी फिल्म इंडस्ट्री में हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत जी ने सुसाइड कर लिया, ये एक जी सर। बहुत ही शॉकिंग बात है हम सभी के लिए कि उनके साथ भी तो यही हुआ ना कि वो अपनी बात किसी के सामने रख नहीं पाए। नहीं रख तो ऐसे हाँ में सर। आज के टाइम में सोशल मीडिया इतना ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया है अपनी बात कहने के लिए, अपने मन का गुबार निकालने के लिए, अपने सब कुछ जितना भी आप कहना चाहते हैं, आप जिस भी टाइप का कंटेंट चाहें आप सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं और आपको लोग देखते हैं, आपको उस पर फीडबैक भी आ जाता है और सॉल्यूशंस भी आ जाते हैं। अगर आप कभी भी इस तरीके से डिप्रेस्ड हो तो आप सोशल मीडिया का भी सहारा ले सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं एटलीस्ट, ताकि लोग आपको देख लें और लोग अपना सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दें। और अगर आपको कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आप एड्रेस कर सकते हैं। जी सर, और जिस तरीके से आप खुद योगा इंस्ट्रक्टर है, तो सर हम योगा के माध्यम से भी जानना चाहेंगे कि क्या हम डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं या हम अपने मानसिक तनाव को पूरी तरीके से खत्म कर ले, या एक तरीके से ब्रेन को और ज़्यादा बूस्टअप करने के तरीके योग के माध्यम से। ऑफ कोर्स, देखिए, फिजिकल मूवमेंट जो है, फिजिकल मूवमेंट इतनी चमत्कारी है कि ये आपके ब्रेन सेल्स को तक रिजुविनेट कर देती है। मतलब और किसी पैथी में और किसी मेथड में हमारे डेड ब्रेन सेल्स को रिजुविनेट करने का, रीलिव करने का कोई तरीका नहीं है, पर योगा इज द ओनली वे जिससे हम अपने ब्रेन सेल्स को तक रिजुविनेट कर सकते हैं। और ये प्रूवन साइंस है, प्रूवन स्टडी है ये, कि हमारी जैसे एज हो रही है, हमारे ब्रेन सेल्स जो है वो डेड होते जाते हैं जैसे जैसे हमारी एज हो रही है।
पर योगा इज द की जिससे हम अपने ब्रेन को जवान रख सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो साधु संत होते हैं, जो योगी होते हैं, जो हिमालयों में जाकर तपस्या करते हैं, वो 80 साल के भी होते हैं, पर उनकी ताकत इतनी होती है कि कोई 25 साल के लड़कों को भी हरा दें, वो चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो। तो आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करके, ब्राह्मी का अभ्यास करके और योग निद्रा का अभ्यास करके और बहुत सारे ऐसे आसन हैं जिनका अभ्यास करके, मूल बंद, उद्यान बंद करके, आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप अपने डिप्रेशन को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। बात है थोड़ी सी आपकी विल पावर अच्छी होनी चाहिए इन सब चीजों को करने के लिए। जी बिल्कुल सर, और आखिरी यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपने बारे में थोड़ा बहुत और बता दीजिए, और आयुर्वेद के माध्यम से भी किस तरीके से ये तनाव दूर किया जा सके, और क्या कुछ ऐसे उपाय हैं, क्या कुछ इसकी मेडिसिन भी होती है, क्योंकि हमने अक्सर सुना है कि एंटीसेप्टिक मेडिसिन या किसी तरीके की डिप्रेशन की गोलियां दी जाती है लोगों को, तो ये कितना हद तक सही है या गलत है? देखिए, ज्यादातर जो डिप्रेशन की मेडिसिन होती है उसमें डॉक्टर्स जो होते हैं वो इंग्लिश मेडिसिन में स्लीपिंग पिल्स रिकमेंड करते हैं, जो कि काफी ज्यादा एडिक्टिव होती हैं और जिनसे हम पूरी जिंदगी अपने पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इंग्लिश मेडिसिन सिस्टम से दूर हटकर या तो आयुर्वेद या योगा का सहारा लें। आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मैंने जटामासी, सर्पगंधा मेंशन किया, साथ ही साथ मैं नटमेग पाउडर भी मेंशन कर देता हूँ, जो सुपारी जिसको हम बोलते हैं, वो भी दिमाग को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी होती है। आप नटमेग पाउडर को, चूर्ण को सुबह पानी को उबाल कर पी सकते हैं, पानी जब आधा रह जाए तो पी सकते हैं। साथ ही साथ जितना ज्यादा शहद का सेवन, शहद इस टाइम पे कोरोना काल में भी बहुत लाभकारी है पल्मोनरी डिसीज के लिए, और शहद आपके सारी डिप्रेशन संबंधी समस्याओं के लिए, मेंटल वीकनेस भी बहुत अच्छा होता है। आंवले का जूस, एलोवेरा का जूस भी बहुत अच्छा होता है, आपको पीना चाहिए। और योग अभ्यास तो निरंतर एक स्वस्थ व्यक्ति को भी करना चाहिए, न सिर्फ एक बीमार को। मैं खुद योग अभ्यास रोजाना करता हूँ और हर किसी को करना चाहिए योग अभ्यास। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें और हमारे दर्शकों को अपना कीमती वक्त देने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए सर। नमस्कार सर। धन्यवाद, थैंक्स फॉर हैविंग मी।